बैठ के बोलना है। यस। तो परिचय मेरा कुछ ज़्यादा करा दिया गया। आदरणीय श्री वीर विक्रांत जी, श्रीनिवास जी, श्रीनाथ कुलकर्णी जी और अपने इस इंटर्नशिप में भाग लेने के लिए आए सभी ऐसे और यंग रिसर्चर्स। बेसिकली आपके साथ मुझे एक विषय के ऊपर इंटरेक्ट करना है, ऐसा बताया गया, दैट इज रिगार्डिंग जम्मू कश्मीर। और फाइनल सेशन जो अपना इसका रहेगा वैलिडिटी ऑफ दिस प्रोग्राम, वो बाद में सेकंड सेशन है श्रीनिवास जी के साथ। ऐसे ही है ना? वैसे मेरी इच्छा ये थी कि जिस समय आपका प्रारंभ हुआ था मैं उस समय आता, मैंने ऐसा कहा था, पर वो डेट्स हमारी क्लैश की अभी उस समय आ नहीं पाया मैं, नहीं तो मेरा प्रारंभ में आपसे मिलने की इच्छा है। JNK को लेकर आपके मन में बहुत सारी बातें होंगी, वो आप लोग पूछिएगा, मैं उसके लिए आपको पर्याप्त समय दूंगा और इसलिए मैं अपनी ओर से बहुत बात नहीं रखूंगा। अपनी ओर से मैं थोड़ी सी बात रखूंगा और उसके लिए मेरी एक आप लोगों से एक्सपेक्टेशन भी है, अपेक्षा भी है कि JNK को लेकर सोचते बहुत है लेकिन काम नहीं करते, और बेसिकली काम करने की जरूरत है और लीगल फ्रेटर्निटी को बहुत सारी भूमिका निभाने की जरूरत है। तो आप सब लोग उन विषयों पर काम करें, ऐसा एक्सपेक्टेशन मेरा आप लोगों से रहेगा जम्मू कश्मीर के इश्यूज को रिलेटेड। जितना अपने पास टाइम है उसको लेकर क्या बताना, सारा उसमें से ऐसा मेरे मन में आ रहा था। तो 3 बातें केवल मैं प्रारंभ में आप लोगों को कि फर्स्ट देयर आर 3 myths regarding JNK. Everyone should know about that. फर्स्ट है myth of dispute, कि जम्मू कश्मीर को लेकर कोई डिस्प्यूट, हमारे मन में कश्मीर कहते हैं डिस्प्यूट आता है, शब्द प्रॉब्लम आता है, क्राइसिस आता है। तो बेसिकली जम्मू कश्मीर इज नॉट ए डिस्प्यूट, ये पहली बात है जिसके बारे में हम सब लोगों को समझने की जरूरत है। और सेकंड मिथ जम्मू कश्मीर को रिगार्डिंग है, वो रिगार्डिंग जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर इज नॉट कश्मीर। ये हमारा टॉपिक लिखा गया ना, कश्मीर क्राइसिस, जो आपको बताया होगा। तो जम्मू कश्मीर हम कभी बोलते नहीं है, कश्मीर इज ओनली 7% ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ JNK। और कश्मीर नाम का एक रीजन है, रीजन में भी एक वैली है केवल, यानी उस रीजन में भी जिसको कश्मीर कहते हैं उसमें कश्मीर एक वैली है केवल, इससे अधिक नहीं है। और तीसरी बात जो हम सब लोगों के ध्यान में आनी चाहिए सारस में से, जो एक मिथ लोगों के मन के अंदर है जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग, दैट इज हु आर द रियल विक्टिम्स ऑफ JNK। जम्मू कश्मीर के विक्टिम कौन है जिनके लिए हमको काम करने की जरूरत है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट थिंग जो अपने मन में क्लियर रहनी चाहिए कि JNK इज नॉट ए डिस्प्यूट। बहुत बार हमारे मन में आता है एक जम्मू कश्मीर का डिस्कोर्स है, दैट इज सेट डिस्कोर्स। कहीं भी कोई भाषण देने के लिए खड़ा होगा तो वो शुरू करेगा 1947 में देश आजाद हुआ, इंडिया एंड पाकिस्तान पार्टीशन हो गया, मोर देन 550 प्रिंसली स्टेट्स थी, दे हैव टू एक्सीड, जम्मू कश्मीर के महाराजा इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे और पाकिस्तान ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। जम्मू कश्मीर ने भारत ने एक्सेशन के लिए कहा, उन्होंने कहा कि आप सहायता के लिए कहा तो आप एक्सेशन करें। बाद में माउंटबेटन ने चिट्ठी लिख दी कि वी विल असर्टेन द विशेस ऑफ द पीपल, और फिर युद्ध प्रारंभ हो गया। हम UN में चले गए और UN ने रेजोल्यूशन कर दिए, प्लेबिसाइड का हमने कमिटमेंट कर दिया और हम फंस गए। तो जम्मू कश्मीर को लेकर माउंटबेटन को ये नहीं करना चाहिए था, महाराजा ने डिले देरी से किया, तो जम्मू कश्मीर के ब्लंडर क्या हो गए, ये जनरल दिस इज ए डिस्कोर्स। तो डिस्कोर्स जो है ये मेजॉरिटी इनकरेक्ट है, पार्शियली करेक्ट है।
सबके मन के अंदर क्लियर होने की आवश्यकता। भारत को स्वाधीनता मिली, दैट वाज अंडर एन एक्ट, दैट वाज इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। For the princely state, there were never three options. There were only two options, either to accede India or to Pakistan. Maharaja does not want to remain independent at any point of time. वो कभी आजाद रहना नहीं चाहते। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है सब लोगों के मन के अंदर। जितने भी रिप्रेजेंटेशन हुए वो क्रिप्स मिशन के हुए, 1930-31 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में महाराजा हरि सिंह के भाषण हुए। जब भी मौका आया उन्होंने अपना व्यू पॉइंट बिल्कुल क्लियरिटी से रखा। एक्सेशन को लेकर उनके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं था। एक्सेशन वाज कंप्लीट, दैट वाज द सोल प्रेरोगेटिव ऑफ द रूलर। उसमें माउंटबेटन का कोई रोल नहीं था। माउंटबेटन का जो पत्र कोट करते हैं दैट इज नॉट ए लीगल डॉक्यूमेंट। लीगली जम्मू कश्मीर के महाराजा के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, व्हेन ही कंस्ट्रूड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, व्हाट वाज द रोल ऑफ माउंटबेटन? दैट वाज ओनली टू सिग्निफाई। He signified, accepted, and accession was complete. In 1949, after Constituent Assembly completes its work, Constituent Assembly का सब काम पूरा हो गया। जम्मू कश्मीर के भी 4 रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेटेड इन Constituent Assembly। उन्होंने भी सिग्नेचर किए अपने जब कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया। जितने रूलर्स हैं दे मेड प्रोक्लेमेशंस टू एक्सेप्ट यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। जम्मू कश्मीर महाराजा आल्सो मेड ए प्रोक्लेमेशन ऑन 25 नवंबर 1949। और जम्मू कश्मीर के महाराजा के प्रोक्लेमेशन होते ही जम्मू कश्मीर ने भारत के संविधान को स्वीकार किया। 26 जनवरी 1950 को जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल 1 आर्टिकल 1 में 15 नंबर ऑफ स्टेट इज जम्मू कश्मीर। उस समय 15 नंबर नहीं था, आज 15 नंबर है। उस समय देयर वर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी स्टेट्स। पार्ट बी स्टेट्स में जम्मू कश्मीर बाकी सब स्टेट्स की तरह वन ऑफ द स्टेट था। यूएन में हम लोग गए, यूएन ने कभी भी जम्मू कश्मीर को भारत पाकिस्तान का डिस्प्यूट नहीं माना। ये बहुत बड़ा हमारे मन में कंफ्यूजन है। They never equate India and Pakistan on equal terms. हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में गए ऑन द क्वेश्चन ऑफ एग्रेशन, नॉट ऑन एक्सेशन। हमारी टेरिटरी पर एग्रेशन हुआ है और हमारी टेरिटरी पर एग्रेशन है, आवर राइट है, हम उनको निकालना चाहते हैं। पर हमको मालूम पड़ा ऑन द नेम ऑफ कबाइलीज, दे आर नॉट ओनली कबाइलीज, दैट इज एन एग्रेशन अबेटेड बाय, कोऑर्डिनेटेड बाय पाकिस्तान। There will be a full-fledged war. We want to avoid war. We avoid to UN Security Council resolutions, UN spirit, और इसीलिए हमने UN को अनुरोध किया, सिक्योरिटी काउंसिल को अनुरोध किया अंडर आर्टिकल 35 कि आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके हमारे एरिया को खाली करें। UN के रेजोल्यूशन वेरी क्लियरली से पाकिस्तान इज एग्रेसर। They does not say India is aggressor. उन्होंने कहा अनकंडीशनल विड्रॉल ऑफ फोर्सेस सेंट मेंटेन्ड बाय पाकिस्तान। एजे के गवर्नमेंट वुड बी डिसबैंडेड, एजे की आर्मी वुड बी डिसआर्म्ड। हमने सवाल किया हु विल लुक आफ्टर ऑल द एरिया? उन्होंने कहा इंडिया वुड मेंटेन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फोर्सेस। दुनिया में जहां डिस्प्यूट होता है वो मल्टी कंट्री फोर्सेस होती है, पीस कीपिंग फोर्स होती है। दे नेवर सेड देयर विल बी पीस कीपिंग फोर्स। इंडिया वुड मेंटेन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फोर्सेस। Territorial integrity of Jammu Kashmir will be restored. जम्मू कश्मीर के एक्सेशन को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं था। उस समय बहुत बार हम कहेंगे माउंटबेटन ने एक पत्र लिखा जिसमें कहा ascertaining the wishes। हमने उनको कहा this was not for a commitment for Jammu Kashmir people, this was the policy of the Congress। 1946 के अंदर जब कैबिनेट मिशन आया उसने अपना प्लान दिया, कांग्रेस ने जुलाई में अपना अधिवेशन बुलाया, उसमें प्रस्ताव पारित किया व्हाट विल बी द पॉलिसी ऑफ द कांग्रेस? सॉवरेनिटी डज नॉट लाइज इन द रूलर, नॉट ओनली फॉर द J&K स्टेट बट फॉर एवरी स्टेट।
और हर स्टेट के अंदर उन्होंने कहा वी विल मेक ए प्रोसीजर. व्हाट वाज दैट प्रोसीजर? तो ऑन सितंबर 17, 1947 there was a meeting between drafting committee of Constituent Assembly and representative of the rulers. There were 15 rulers at that time present there who were representative of Chamber of Princes. उसमें 4 बातों का फैसला हुआ. First, the state will participate in constitution making process. Every 10 lakh population पे one representative will come in the Constituent Assembly. Second, constitution जो है all the states will make their own constitution also. States would ratify union constitution. State assembly will ratify the constitution of union also. तो हर स्टेट में असेंबली बनेगी. वो क्या काम करेंगे? 3 काम करेंगे. रेटिफिकेशन ऑफ एक्सेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे विल मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन. जम्मू कश्मीर के महाराजा को जो पत्र लिखा, उस पत्र में लॉर्ड माउंटबेटन ने केवल यही लिखा, दिस इज द पॉलिसी ऑफ आवर गवर्नमेंट. We will ascertain the wishes of the people to further decide the future of the state. That was not a commitment of plebiscite. That was our internal commitment. हमें यूएन के अंदर कहा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग जानना, भारत में रहना नहीं चाहते. हमने कहा हमने एक प्रोसीजर तय किया. उस समय उन्होंने कहा कि अगर आप प्लेबिसाइट कराएं, हमने कहा हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का कोई रोल नहीं होगा. एरिया विल बी वेकेटेड. टेरिटोरियल इंटीग्रिटी would be restored. और फिर हमने कहा कि ये जो प्लेबिसाइट है that will be conducted by J&K. Forces will be of India only. सब बातें एक्सेप्ट की. यूएन ने कोई वहां पर प्लेबिसाइट नहीं करा. यूएन का केवल एक रोल था एंड दैट रोल वाज, उन्होंने कहा कि दुनिया को लगे निष्पक्ष अगर हम प्लेबिसाइट कमिश्नर नियुक्त कर दे तो. हमने कहा एरिया वेकेट करा दीजिए, फिर प्लेबिसाइट कमिश्नर नियुक्त करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं. और आखिरी बात हमने जो कही, हमने कहा वी विल नॉट वेट फॉर अनलिमिटेड टाइम. बेसिकली यूएन के रेजोल्यूशन पढ़ते हैं लोग, लेकिन एक्सप्लेनेशन हमने जो मांगे, उन्होंने जो हमको एक्सप्लेनेशन दिए, जो 8 मेमोरेंस एक्सचेंज हुए, उसको कोई पढ़ता नहीं. इसलिए लोगों के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन. 1951 के अंदर हमको ध्यान में आ गया कि ये जो सारा चल रहा है, बेसिकली इसके पीछे का जो डिस्कोर्स था, ब्रिटिश यूएस फोर्सेस चाहते थे कि J&K मस्ट गो टू पाकिस्तान. बाद में उनको ध्यान में आ गया ये संभव नहीं है, तो उनका इंपॉर्टेंट जो एरिया था जम्मू कश्मीर का, जो मोर स्ट्रेटेजिक था, वो पाकिस्तान के कब्जे में आ गया. उन्होंने सीज फायर करा दिया, उनका काम हो गया. उसके बाद उनको कुछ करना नहीं था. हमको भी ध्यान में आ गया कि वी आर फेल इन द ट्रैप. और 51 में हमने कहा कि अब हमने जो पहले से अपना प्रोसेस कहा था, उस प्रोसेस को हम शुरू करेंगे. हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना ली. उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अप्रैल 54 के अंदर उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रेटिफिकेशन ऑफ एक्सेशन कर दिया. और 26 जनवरी 1957 को जब जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें हमने स्पष्ट तौर पे लिखा, इन परसुएंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट ऑन 26 अक्टूबर 1947 to further define the relationship of state with union as an integral part thereof. और सेक्शन 3 ऑफ जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जम्मू कश्मीर इज एंड शैल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ भारत. सेक्शन 5 कहता है सुप्रीमेसी ऑफ जो है पार्लियामेंट, कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा को केवल उन्हीं विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है जिस पर पार्लियामेंट को नहीं. और उसका सेक्शन 147 कहता है सेक्शन 3, 5 एंड 147 कैन नेवर बी अमेंडेड, एब्रोगेटेड और रिवोक्ड. J&K को लेकर there should be no confusion. Even in UN there are not confusions. बुतरस गाली, कॉफी अन्नान, बान की मून, तीनों सेक्रेटरी जनरल, तीनों जब अपने अपने समय में पाकिस्तान गए, हर बार पाकिस्तान के मीडिया पर्सन ने उनसे सवाल पूछा, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ यूएन रेजोल्यूशंस. उन्होंने कहा इन इंटरनेशनल लॉ व्हेन देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन 2 contesting countries and that agreements ratified by their respective parliaments, then our resolutions came to an end. 1971 Shimla agreement, once accepted, ratified by respective parliaments, our resolutions are irrelevant. Unfortunately
वो सब कहेंगे देयर आर नो यूएन रेजोल्यूशन। हमारे मन में आता है कि वी हैव मेड एन कमिटमेंट, वो हमको पूरा करना है। हमारे मन के अंदर एकदम क्लियर रहना चाहिए, जिसको वो 100 कार्ड आजाद जम्मू कश्मीर कहते हैं, देयर इज नो एजे के नाम, एजे के नाम की कोई चीज नहीं है, दैट इज पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर। उनकी कोई आजादी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए एजे के पार्लियामेंट, एजे के प्राइम मिनिस्टर, एजे के प्रेसिडेंट, एजे के हाई कोर्ट्स, उस एजे के हाई कोर्ट्स के और वहां का जो सो कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट है उसके जजमेंट्स हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा आजाद जम्मू कश्मीर इज नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान पार्लियामेंट, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इंटरफियर इन आवर मैटर्स। एक नहीं कई जजमेंट्स। इवन पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें देयर इज नो मेंशन ऑफ जम्मू कश्मीर। पर हमारे मन में क्या है, जेएंडके डिस्प्यूट। जेएंडके डिस्प्यूट नहीं है, जेएंडके का एक एरिया पाकिस्तान के इल्लीगल ऑक्युपेशन। सेकंड थिंग, जेएंडके इज नॉट के। जम्मू कश्मीर के महाराजा जब थे वो हमेशा अपना क्या टाइटल लिखते थे, महाराजा हरि सिंह बहादुर। फिर उसके बाद वो जब बताते थे ही इज द रूलर ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख तिब्बत हाट, या वो कहते थे जम्मू कश्मीर नरेश तथा तिब्बत आदि देशाधिपति। ही इज द रूलर ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख तिब्बत ऑल दीज एरियाज। 1941 के सेंसस के अंदर जो सेंसस हुआ उस सेंसस में जम्मू कश्मीर की बाउंड्रीज आर वेरी क्लियर। लास्ट विलेज दैट इज मानसर प्रेजेंटली इन तिब्बत ओनली 70 किलोमीटर फ्रॉम मानसरोवर। ये सेंसस जो हमारे कंटिन्यू सेंसस है 1901, 1911, 21, 31, 41 के अंदर मेंशन। जम्मू कश्मीर कश्मीर नहीं है। हम जब कश्मीर बोलते हैं तो हमारे दिमाग में से 59,000 स्क्वायर किलोमीटर का लद्दाख निकल जाता है, दैट इज बुद्धिस्ट मेजोरिटी। 26,000 स्क्वायर किलोमीटर का जम्मू निकल जाता है, दैट इज द हिंदू मेजोरिटी। हमारे दिमाग में केवल 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का कश्मीर रहता है। हमारा एक परसेप्शन मन के अंदर जम्मू कश्मीर को लेकर बन गया, दैट इज कश्मीर ओनली। हमको सबको समझने की जरूरत है, जम्मू कश्मीर इज नॉट एन होमोजेनियस स्टेट। डिफरेंट एरिया, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन हैव डिफरेंट एस्पिरेशंस। जम्मू कश्मीर में वॉइस ऑफ सेपरेटिज्म है, वॉइस ऑफ एलिनेशन है, दैट इज ओनली इन वन सेक्शन ऑफ कम्युनिटी, दैट इज कश्मीरी स्पीकिंग सुन्नी मुस्लिम। दे आर मेजोरिटी इन 5 डिस्ट्रिक्ट ओनली, श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा, बारामूला और शोपियां। ये 5-6 जिले कुल मिलाकर ऐसे हैं जिनके अंदर ये सारा वॉइस ऑफ सेपरेशन एलिनेशन है। अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर हमारे ध्यान में नहीं आता। हम जब ये बात करते हैं तो हम वहां इवन अमंग मुस्लिम दे आर नॉट होमोजीनियस। वहां पर गुजर मुस्लिम्स हैं, धार्मिक मुस्लिम्स हैं, बाल्टी मुस्लिम्स हैं, पहाड़ी राजपूत मुस्लिम्स हैं, दे नेवर पार्टिसिपेटेड इन टेररिस्ट एक्टिविटीज। अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर का परसेप्शन वो एक हमारे दिमाग के अंदर एक सेक्शन ऑफ कम्युनिटी को लेकर। टीवी में डिबेट होती है, मैं बहुत बार कहता हूं कि लद्दाख के 2 बार के सांसद बने सुल्तान चुआंग, आप उनको क्यों नहीं बुलाते? 2 बार एमपी बने वहां पर मदन लाल शर्मा, लाल सिंह, चमनलाल गुप्ता, इन सबको क्यों नहीं बुलाते? दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जम्मू कश्मीर। हमें केवल एक ही सेक्शन ऑफ कम्युनिटी लगता है। जम्मू कश्मीर इज नॉट के, ये हम सब लोगों के दिमाग में स्पष्ट रहना चाहिए। और तीसरी बात, ये जो रियल विक्टिम्स ऑफ जेएंडके है, वास्तव में इसको समझने की जरूरत है। हु आर द विक्टिम्स? ये जो हमारे दिमाग में एएफएसपीए, पैलेट गन्स, ह्यूमन राइट वायलेशंस, आर्मी एक्सेसेस, ये सब जब दिमाग के अंदर आता है, एक बार जाकर वहां समझना चाहिए जम्मू कश्मीर के वास्तविक पीड़ित कौन है, ये समझने की जरूरत है। 1947 के अंदर जो एरिया पाकिस्तान के कब्जे में आ गया, वहां से 2,50,000 पीपल हिंदू सिख रहते थे वहां पर, मीरपुर, मुजफ्फराबाद और पुंछ के एरिया में, जिसको पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर कहते हैं। 50,000 पीपल वर किल्ड।
मास किलिंग हुई। एक भी फैमिली ऐसी नहीं है जिसका कोई ना कोई परिवार का सदस्य मारा नहीं गया। वो 2 लाख लोग वहां पर आए। अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर में जो रूलर बन गए तो उनका माइंडसेट ऐसा था, वो वहां उनको रखना नहीं चाहते थे और उन्होंने उनको कहा कि देखिए हम आपको परमानेंट सेटल नहीं कर सकते, हमें बहुत लोग मिले होंगे देश भर के अंदर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रेस्ट ऑफ द एरियाज कंट्रीज के, जिसके अंदर पंजाब, सिंध, बंगाल से लोग आए। 3-4 जनरेशन बाद भूल गए वो, किसी को ध्यान में भी नहीं होगा कि हम कहां से। लेकिन जेएनके के अंदर जो लोग आए, हमने उनको कहा दीज आर आवर एरिया, इफ वी सेटल यू परमानेंटली हियर देन वी विल लॉस्ट आवर क्लेम, हमारा क्लेम समाप्त हो जाएगा। और हमने उनको कहा कि आपके लिए हम टेम्पररी कैंप्स बनाते हैं, थोड़े दिन की बात है, ये युद्ध समाप्त होगा, एरिया वापस आ जाएंगे, आप अपने घर जाएंगे। आप सोच सकते हैं 66 ईयर्स हो गए, वो पीओजेके के 10 लाख लोग हो गए, हमने उनको सेटल ही नहीं किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया के किसी फोरम पर 10 लाख पीओजेके डिस्प्लेस पीपल, उनका कोई वॉइस नहीं, उनके लिए ह्यूमन राइट की कन्वेंशन नहीं है, उनके लिए दुनिया के किसी फोरम में बात नहीं होनी चाहिए। पूरे बॉर्डर्स के ऊपर 4 युद्ध हो गए, कंटिन्यूअस एग्रेशन चल रहा है, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको 20-20, 25-25 साल कैंपों में गुजारने पड़े, एक दिन भी घर से बाहर हमको रहना पड़े, कठिनाई हो जाती है, हम दौड़कर घर आना करते रहा। लेकिन जिनको जिंदगी में एक बार नहीं कई बार आपने सुना होगा शेलिंग शुरू होगी, वो कैंप में आ गए। कैंप यानी किसी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एक अस्थायी कैंप बना दिया, कई टेंट लगा दिए, आप अपने पशु लेकर अपना सामान लेकर आ गए वहां। अनफॉर्चुनेटली देश के अंदर कोई टेररिज्म आ गया, 40,000 कॉमन पीपल मारा गया। ऐसे ऐसे घर है जिस घरों के अंदर 5-5 विडोज हैं, उनकी कोई बात नहीं कर सकता। अरे आर्मी वहां पर गई, अपनी मर्जी से गई है क्या? 85,000 वहां पर आर्म्स बरामद हुए, AK-47, टेलीस्कोपिक गन्स, रॉकेट लॉन्चर, इन सब बच्चों को लेकर 6,000 सिक्योरिटी पर्सन हैविंग मार्टियर्ड टिल टुडे, इस 20-25 साल के आतंकवाद के अंदर। आप एएफएसपी में डिबेट करेंगे, अरे आपको आर्मी ले जानी क्यों पड़ी? भारत की सेना कोई पाकिस्तान की सेना है क्या, जिसको सरकार चलाने का, सत्ता में बैठने का शौक है, जो एक बार आ जाएगी वापस नहीं जाएगी? वो सेना को आना क्यों पड़ा? 6,000 लोग बलिदान क्यों हुए सेना के, सुरक्षा बलों के? 40,000 कॉमन लोग क्यों मारे गए वहां पर? अनफॉर्चुनेट है, जम्मू कश्मीर के रियल विक्टिम्स को कोई जानता नहीं। कश्मीरी हिंदू का वो जो वॉइस है, वो पीओजेके का जो वॉइस है, वो जो वेस्ट पाक रिफ्यूजीज का है, वो जो डिस्प्लेस पर्संस हैं, वो जो टेरर विक्टिम्स हैं, बॉर्डर के एरियाज हैं, इवन द पीपल लिविंग इन पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर एरिया। 2007 के अंदर यूरोपियन यूनियन ने अपनी टीम भेजी एवा निकलसन की अध्यक्षता में, उसकी रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के अंदर का आफ्टर ये जब अर्थक्वेक आया था तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, तो दुनिया ने सहायता भेजी, तब पहली बार लोगों को मालूम पड़ा कि दिस इज एन एरिया। तो बाद में वहां जब जाने के बाद उनको ध्यान में आया, उस एरिया को देखा तो यूरोपियन यूनियन ने एक रिपोर्ट बनाई था। उस एमा निकलसन रिपोर्ट में उन्होंने शब्द प्रयोग किया था लास्ट कॉलोनी ऑफ द वर्ल्ड। कोई अधिकार नहीं है उनके, लेकिन उसको लेकर कोई बात नहीं करेगा। हमने कभी डिग्री की डिबेट्स में या उन सब के ऊपर ही जो सोकार्ड अपने आप को जेएनडी के एक्सपर्ट्स कहते हैं, वो गिलगित बाल्टिस्तान उन सब एरियाज के अंदर वो बाबा जान 10 साल से बंद पड़ा है, उसकी कोई बात नहीं करेगा। कितने लोग मारे जाते हैं वहां पर, इसके बारे में कोई बोलेगा नहीं। दे आर स्ट्रॉन्ग एंटी पाक सेंटीमेंट, देयर इज स्ट्रॉन्ग एंटी पाक सेंटीमेंट इन दोज एरियाज। हु आर द रियल विक्टिम्स इन जेएनडी? और जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जो ब्लंडर है, जिसको बताकर मैं अपनी बात पूरी करूंगा, फिर आप पूछेगा, और वो है हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ। बहुत बार मेरे से लोग 370 पूछते हैं, मैं उनको कहता हूं कि 370 इज नॉट एन इशू, इशू इज कॉन्स्टिट्यूशनल एब्यूज ऑफ 370।
370 does not give any sort of autonomy or special status to J&K. ये हमारे मन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि 370 some sort of special status or some sort of autonomy to state of J&K. 370 क्लियर कट लिखा हुआ है टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन. उसके क्लियरली मेंशन है उसके. और 370 में सिंपल सी भाषा, वास्तव में जिस समय भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया तो प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो लास्ट आर्टिकल जो इंट्रोड्यूस किया गया बिफोर प्रीएम्बल दैट वाज ड्राफ्ट 306 है, जिसको लेटर ऑन बी मेंशन्ड एट 370. ये जो 306 से मेंशन किया, उन्होंने कहा कि इसको हम क्यों कर रहे हैं. बेसिकली वी आर इन्वॉल्व. जम्मू कश्मीर से युद्ध चल रहा है, जम्मू कश्मीर की टेरिटरी में युद्ध चल रहा है पाकिस्तान से. हमारा एक एरिया पाकिस्तान के कब्जे में चला गया. हम यूएन में चले गए, वी आर मेड सम कमिटमेंट्स. और देश की जैसे बाकी स्टेटों का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रोसेस चल रहा है, जम्मू कश्मीर में प्रजा सभा इज डेड और हम इलेक्शन करा नहीं सकते. तो हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न है कि हु विल रेटिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन. एक स्पेशल कंडीशन बन गई है वहां पर, वेदर आफ्टर 26 जनवरी 1950 जम्मू कश्मीर विल नॉट बी पार्ट ऑफ रिपब्लिक, वेदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वुड नॉट बी देयर, क्योंकि 26 जनवरी 1950 that was a dominion. It becomes republic on 26 जनवरी 1950. तो हमको क्या करना है? तो उसके लिए एक टेम्परेरी ट्रांजिशनल प्रोविजन बना दिया, क्योंकि हम यूएन में कमिटमेंट कर चुके थे बहुत सारी. तो क्या हम भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पूरा लागू कर दें? तो ये बात आई कि एकदम कॉन्स्टिट्यूशन लागू करना ठीक नहीं रहेगा. हम तीन बातें कर देते हैं. एक, हम क्लियरली डिफाइन कर देते हैं J&K इज पार्ट ऑफ रिपब्लिक, इसलिए शेड्यूल 1 आर्टिकल 1 में हम ले आते हैं. नंबर 2, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो चुका है. वो जिन विषयों के ऊपर है उसके सारे आर्टिकल ऑटोमेटिकली वहां एक्सटेंड होते हैं. 56 आर्टिकल थे, लेटर ऑन दैट बिकम द नंबर अबाउट 90. उनमें कहा ये 80 90 आर्टिकल्स ये एक्सटेंड होते हैं. इसके अलावा हमको जो जो जरूरी लगता है, प्रेसिडेंट है, बाकी सब है, ऐसी जो बातें आवश्यक लगती है वो हम विद द कंकरेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट हम इसको लागू कर दें. और ये कुछ समय बाद हम असेंबली बनाएंगे, और जब असेंबली अपना काम पूरा कर देगी, अर्थात दैट विल रेटिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन, तो काम पूरा होते ही वो रिकमेंड करेंगे और राष्ट्रपति इस 370 को हटा देंगे. 370 को लेकर इतना टेम्परेरीनेस थी ट्रांजिशन का मन में कि इसको समाप्त करने के लिए इवन पार्लियामेंट में आने की जरूरत नहीं. असेंबली ने काम पूरा किया, दे विल मेक रिकमेंडेशन एंड प्रेसिडेंट विल मेक एन ऑर्डर. अब इतना सिंपल, इसमें आज हम जो सुनते हैं, हम जाकर बस नहीं सकते, जमीन नहीं खरीद सकते, वोट नहीं दे सकते, ऑल दिस इज नॉट 370. ये जो हमारे मन में 370 को लेकर रहता है, दिस इज नॉट 370. हुआ क्या? बाद में जम्मू कश्मीर के अंदर अनफॉर्चुनेटली हमने महाराजा को राज्य से बाहर कर दिया, शेख अब्दुल्ला को सत्ता दे दी, और शेख अब्दुल्ला की एब्सोल्यूट पावर, उसने इलेक्शन को मैनिपुलेट कर दिया, सब अपोजिशन के नॉमिनेशन कैंसिल कर दिए, ऑल 75 मेंबर्स टर्न अनअपोज्ड, और उसकी भाषा बदल. फर्स्ट टाइम 1952 में उसने कहना शुरू किया कि हम तो जम्मू कश्मीर में भारत का कॉन्स्टिट्यूशन एक्सटेंड ही नहीं करें, हम असेंबली में विषयों को लेकर नहीं आएंगे, वी विल हैव आवर ओन फ्लैग, हमारा सदर रियासत होगा, हमारा अलग होगा, हम अपना गवर्नर भी इलेक्ट करें, हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट करेंगे. ये जब सारी बातें शुरू हो गई, अनफॉर्चुनेटली देश के अंदर उस समय सरदार पटेल जैसे लोग थे नहीं, उनकी जीवन यात्रा पूरी हो चुकी थी, जो थे दे वर नॉट स्टेट्समैन, दे सम टू द विशेस ऑफ द शेख, और वो शेख के सामने झुक गए, और 1952 में उन्होंने शेख की सब बातें मान ली. सब बातें मान ली, यानी रेजिडुअरी पावर विल रिमेन इन द स्टेट, देयर विल बी सेपरेट फ्लैग, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, देश के रेस्ट ऑफ द कंट्रीज के लोग वहां आकर सेटल नहीं हो पाएंगे. और ये जो आज हम सुनते हैं, ये बहुत सारी बातें इवन यहां तक